बुधवार को आईएमए हॉल में ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों के द्वारा शपथ ग्रहण सम्मान समारोह और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी रहे। वहीं राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि ब्राह्मण सदैव से समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव अग्रणी रहे हैं। ब्राह्मण जिस पद पर भी आसीन हुए और उनको जहां भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वहीं वाजपेयी ने कहा कि ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए उनको बेहद खुशी हो रही है। उनको पूरी आशा है कि वे अपने नए पद को ग्रहण करने के बाद सभी पदाधिकारी ब्राह्मण समाज के वेलफेयर के कार्य में जुट जाएंगे। निर्णय किया कि आखिर हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो भगवा ध्वज को तय किया था। व्यक्ति भी तय कर सकते थे, लेकिन ये मालूम था कि व्यक्ति में खराबी आ सकती है, भगवा ध्वज में नहीं, इसलिए भगवा ध्वज को गुरु मानेगा। इसलिए व्यक्ति की जिंदाबाद नहीं, समाज की जिंदाबाद और भगवान परशुराम की जिंदाबाद बोले तो सबसे ज्यादा उचित होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले अचानक मुझको सूरत से ब्राह्मण समाज का निमंत्रण मिला। गुजरात में चुनाव का दौर था और अगले दिन से मुझको जूनागढ़ जिले में काम करना था। मैंने अपनी पार्टी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष से, सूरत के जिला अध्यक्ष से पूछा कि मैं इस कार्यक्रम में जाऊं ना जाऊं, कोई चुनाव में विपरीत प्रभाव तो नहीं आएगा। सबने मुझसे कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए। मैं उस कार्यक्रम का स्वरूप आपको केवल इसलिए बताऊंगा कि वो आपके लिए प्रेरणादायक होगा। मेरे रोए खड़े हो गए उस कार्यक्रम को देखकर। मैं मुख्य अतिथि के रूप में था। 5000 तो ब्राह्मण समाज के लड़के लड़कियां परशु दीक्षा के रूप में बैठे थे। जमीन पर उनके आगे चौकी सजी हुई थी और एक एक छोटा छोटा फरसा उनके उस पर रखा हुआ था। 5000 लड़के लड़कियों ने दीक्षा सुना और उस क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के फौज के भी रिटायर्ड अफसर अपने मेडल लगाकर गर्व के साथ उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और उसके साथ साथ करीब करीब 60 फुट लंबा उनका डिजिटल स्क्रीन था मंच के पीछे, जिस पर उन्होंने एक वरिष्ठ व्यक्ति और एक बच्चे के संवाद के माध्यम से फिर उसका चित्रण करके स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणों का क्या योगदान है उसको उन्होंने 45 मिनट तक दिखाया। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो अनछुए पहलू जो हमारी जानकारी में भी नहीं थे, वो 45 मिनट के उस कार्यक्रम से मैंने उनको देखा है। और एक लाइन की प्रतिक्रिया देकर मैं वहां से निकला था कि अगर मैं इस कार्यक्रम में नहीं आता तो शायद मुझसे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें पंडित राजकिशोर शास्त्री और धीरशांत दास ने मधुर और मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान भजनों की धुन पर जमकर फूलों की होली खेली गई और युवाओं और बाल कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर वाजपेयी, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त प्रशासन शिवभूषण तिवारी, सोसाइटी अध्यक्ष नरेश भारद्वाज, केडीआरसी के निदेशक और सीनियर भाजपा नेता के मिश्रा, भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा आदि लोगों द्वारा मां शारदा और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। की प्रभारी भी है और हम लोग तो लगातार सोशल मीडिया पर श्री वाजपेयी जी को चाहते रहे, वो कब राज्यसभा में जाएं, कब उनको सम्मान मिले। और उसी क्रम में हम लोग बहुत तेज मुहिम चलाए हुए थे और हम लोगों को उस दिन बहुत खुशी हुई जब आप राज्यसभा के लिए और एक प्रदेश का, झारखंड का प्रभार भी मिला। तो उत्तर प्रदेश में आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। उस समय आपने जो प्रोत्साहन हम लोगों को दिया वो हमेशा ही अविस्मरणीय रहेगा। साथ ही इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, सीनियर भाजपा नेत्री मदालसा शर्मा, प्रेम प्रकाश सक्सेना, रजत शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।